जान, मैं तुमसे दूर हूं, लेकिन तुम मेरे सामने हो। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम तन्हाई में लेटी ये खत पढ़ रही होगी और तुम्हारे आसपास की हर चीज तुम्हारे रंग में रंग चुकी होगी। बादल तुम्हारी आंखों की काजल की तरह फैल गए होंगे। तुम खत से सर उठाकर चारों तरफ देख रही होगी। सारी धरती तुम्हारा चेहरा बन चुकी होगी। कौन है? किरण, सुनील तो तुझे लेने आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं। किरण, आई लव यू। आई लव यू किरण। मुझे मालूम है सुनील यहीं कहीं है, मगर वो सामने नहीं आ रहा है। छुपने की क्या वजह हो सकती है? उसे मुझे सताने में बड़ा मजा आता है। मुझे मालूम है सुनील कहाँ है। तुझे मालूम है? तो बताना यार। अरे बताना। यहाँ दिल के आईने में छुपी है तस्वीरें यार।
आई लव यू किरण। प्यार जब हद से गुजर जाए तो पूजा बन जाता है, और पूजा बहक जाए तो जुनून। ये कहानी भी इश्क के जुनून की कहानी है। इसमें वो सच्चाई है जो लैला मजनू की मोहब्बत में थी, वो दीवानगी भी है जो रोमियो जूलियट के दिल में थी, वो तड़प भी है जो हीर रांझा के गीतों में थी। मगर इसमें एक बात और भी है, वो बात जो आज तक किसी प्रेम कहानी में नहीं आई, डर। Come in, sir. Come in. सुनील, आतंकवादियों ने हमारे मंत्री जी की बच्ची को किडनैप कर लिया है, और उनकी शर्त है कि उनके लीडर को रिहा कर दिया जाए, वरना बच्ची को गोली मार देंगे। हमें बच्ची को बचाना है, और यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। बच्ची कहां है, सर? समुद्र के बीच में उनकी बोट खड़ी है, बच्ची वहीं है। ऑल राइट, सर। ऑल द बेस्ट टू यू। Sir, the mission is on.
men, I'm proud of you. सुनील, तुमने और तुम्हारी यूनिट ने जो काम किया है उस पर हम सबको फक्र है। जब तक हमारे पास तुम्हारे जैसे बहादुर मौजूद हैं, इस देश में अमन के दुश्मन कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से और अपनी तरफ से तुम सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मिशन की कामयाबी की खुशी में तुम सबको 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। ऑल द बेस्ट मैन। अब 1 महीने बाद मुलाकात होगी। जय हिंद। ये इस मैच का आखिरी दिन है। भारत को जीतने के लिए सिर्फ 2 विकेटें चाहिए। इंग्लैंड की टीम पर काफी प्रेशर है और अजहर ने फील्डिंग काफी टाइट कर रखी है। चलो भी, बहुत देर हो रही है। भारत के बॉलर बहुत एहतियात के साथ बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि ये जीत उनके लिए बहुत जरूरी है। इस सीरीज में भारत का जीतना बहुत जरूरी है और मेरे देश के नौजवानों ये जीत हो जानी चाहिए। कमान। मुझे बहुत देर हो रही है। किरण की ट्रेन आ चुकी होगी। अरे भाड़ में गई ट्रेन। मैं भारत को जिता कर ही वापस जाऊंगा। वो आ रहा है। कुंबले, कुंबले आजा, आजा कुंबले, मेरे प्यारे कुंबले। तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। मैं जाऊं? मैं अकेली जाऊं? मुझे क्या तय हो रहा था देख लो। अच्छा मैं जा रही हूं। बहुत हो गया, देख चुके ना। अंधेर नहीं है। आउट, कैचा। अरे वाह, मेरे गुल्ली के लाल। जीतो। अब तो चलो। कपिल देव ने कितनी बार कहा कि चाय पी के जाओ, चाय पी के जाओ, मगर तुम्हें हमेशा जल्दी रहती है। चलो उतरो, बीच भी गीली नहीं। अरे किरण बिटिया, तुम्हारे लिए सुनील साहब का फोन आया था। मत लो सुनील का नाम मेरे सामने। ये इतनी भड़की हुई क्यों है? ये नहीं भड़की है, मोहब्बत की आग भड़की है। सुनील जो नहीं आया लेने। और कोई मेरी तरह थोड़ा बीवी का चमचा। हाजी हाजी पता है। नो ही डजंट लव मी। स्टेशन पर भी नहीं आया तो झूठा। मिलेगा तो सही, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। सुनील, बेहुदा बेशरम, हमेशा मुझे डराते रहते हो। ऐसे लगा जैसे लाश गिरी हो। पागल हो तुम। इतना भी नहीं जानती कि लड़की की कब्र से पुराने खत, पुराने आशिक और नई साड़ियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। पुराने आशिक के बच्चे। कहीं मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? कैसे हो सकता है? वो तो मेरे पास है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। बहुत बुरे हो तुम। देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। धड़क रहा है। तुम मस्ती मत करो। पहले तुम ये बताओ, तुम शिमला आए तो मुझसे मिले क्यों नहीं? इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? हम दोनों साथ आते तो कितना मजा आता। बहुत मजा आता। किस गधे ने कहा है कि मैं शिमला आया था? तुम वहाँ नहीं आए थे? सच्ची? जान, जो आदमी हर वक्त तुम्हारे सामने रहने के ख्वाब देखता है, तुम्हारे पास हो और सामने ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर वो कौन था? वो मेरी नहीं, वो मेरी है। वो मेरी नहीं है, 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 वो मेरी है। नाइस प्लेस, अच्छी जगह है। किसके घर जा रहे हैं हम?
घर उसका होता है जो उसमें रहे। वही तो पूछ रही हूँ, कौन रहता है यहाँ? अभी तो वहाँ कुछ उम्मीदें, कुछ ख्वाब और एक तन्हाई रहती है। प्लीज सुनिए, बताओ ना। बताता हूँ, चलो तो सही। परेशान क्यों करते हो? बताते क्यों नहीं यहाँ कौन रहता है? ये क्या है? ये हमारा घर है। शादी के बाद ये छोटी सी दुनिया
ओके। गुड नाइट जान। हाँ? ए! इतनी जल्दी भी क्या है? मिस्टर सुनील मल्होत्रा, आपकी आंखों की शरारत और होंठों की मुस्कुराहट कह रही है कि आपके इरादे कुछ ठीक नहीं है। इरादे तो ठीक है, नीयत खराब हो रही है। भैया। हाँ? Fool you. Bye. Good night. I love you. I love you, love you, love you. चाबी कहाँ है? Yes. अरे, कौन है? क्या बदतमीजी है? कौन है? I love you, किरण। Oh my God! दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, भैया, 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 भाभी, जल्दी करो, गॉड, प्लीज। अरे, कौन है? कौन है? अरे किरण, तुम हो? भैया, वो आदमी। क्या हुआ? कौन आदमी? वो आदमी जिसने शिमला में गाना गाया था, वो अभी यहाँ था, मुझ पर टॉर्च मार रहा था। अरे नाइट क्रिकेट खेलना चाहता है क्या? अजीब खिलाड़ी हो, खेलना भी चाहते हो और सामने भी नहीं आ रहे। अंधेरे में बॉलिंग कर रहे हो, सामने आओ। भाग गया। मैं तो डर गई थी। हमारी टीम को देखकर भाग गया। दोबारा आए तो रन आउट कर दूंगा। कोई नहीं है किरण, तुम्हारा वहम है। भैया, मुझे डर लग रहा है। हाँ, चलो। क्यों डरती हो? हम सब है ना। पर ये कौन हो सकता है जो परेशान किया जा रहा है किरण को? अरे 12वां खिलाड़ी होगा, सुनील की जगह खेलना चाहता होगा, लेकिन जब तक मैं कैप्टन हूं कोई नहीं खेल सकता। चलो चलो, चल के सो जाते हैं। आ जाओ, चलो। हाँ चलो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। दरवाजा खोलो। अरे मुझे टीम से बाहर मत निकालो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हेलो। I love you, किरण। कौन हो तुम? I love you, किरण। कौन हो तुम? लड़कियों की तस्वीरें? मगर मेरी शादी तो हो गई है ना? तुम सुबह ही सुबह शुरू हो गए। जरा चश्मा पहन के देखो, किरण की तस्वीरें हैं। ओहो, कहाँ से आई? सुबह की डाक से आई है। अरे किरण, तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं। मेरे फोटोज? किसने खींचे? क्या मतलब? देखो भाई, अगर तुम्हारी जिंदगी में सुनील के अलावा कोई और भी हो तो बता दो। मैं रॉन्ग बॉल पे कैच आउट नहीं होना चाहता। हाँ। ये फोटो शिमला की है, मैंने तो कभी नहीं खिंचवाई। तो किसी और ने खींची होगी अपनी माँ को दिखाने के लिए। वो बहुत खूबसूरत है माँ, बहुत ही खूबसूरत। इतनी खूबसूरत की नजर भर के देखते हुए डर लगता है कि कहीं उसे नजर न लग जाए। सच माँ, तुम भी उसे देखोगी ना तो देखती रह जाओगी। माँ, उसकी नजर में अजीब जादू है। जब वो देखती है ना तो ऐसे लगता है जैसे वक्त थम जाएगा, जमीन घूमना भूल जाएगी। और उसकी मुस्कुराहट, माँ बस तुम्हें एक बार उसे मुस्कुराते हुए देख लो।
तुम्हें लगेगा जैसे दुनिया के सारे दुख अचानक खत्म हो गए, जैसे जैसे सारी धरती फूलों से भर गई हो। माँ 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 माँ, वो लड़की नहीं है, तुम्हारा आशीर्वाद है, तुम्हारा आशीर्वाद है जो धरती पर आ गया है। बस माँ, अब तुम प्रार्थना करो कि मैं उसे तुम्हारी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। तुम करोगी ना अपने बेटे के लिए, उसकी खुशी के लिए? राहुल, किससे बात कर रहे हो बेटे? माँ से। मिस्टर मेहरा, अगर वो कभी अपनी माँ से बातें करता है तो इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी की बात यह है डॉक्टर कि राहुल की मां को मरे हुए 18 साल हो चुके हैं। ओह, मौत कैसे हुई थी? कार एक्सीडेंट में। कार कौन चला रहा था? मैं। और आप बच गए? जी हां, ऊपर वाले की मेहरबानी थी। राहुल के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? क्या मतलब? क्या वो आपको मुजरिम समझता है? जी मैं समझा नहीं। मेरा मतलब यह कि क्या वो समझता है कि आप उसकी मां के खूनी हैं? उसकी किसी बात से ऐसा जाहिर तो नहीं हुआ। वो बातें करता है आपसे? बहुत कम। दरअसल वो बचपन से ही शर्मीला और अकेला बच्चा रहा है। उसके दोस्त भी बहुत कम हैं। बस वो अपनी दुनिया में खोया रहता है। इसका मतलब यह है कि उसकी और भी बहुत सी आ गई आप? I'm so sorry. ट्रैफिक में देर हो गई। अच्छा। चले? कहाँ? चलो। नहीं वहाँ नहीं, यहाँ। ओके। किरण, तुम सुनील से मिलना छोड़ दो। कौन हो तुम? जिसकी आवाज में इतनी गर्मी और सांसों में इतनी तेजी हो, वो कोई आशिक ही हो सकता है। क्यों फोन करते हो मुझे? फोन बंद मत करना, मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। ये सुनील तुम्हारे काबिल नहीं है। एक फ्लैट देकर तुम्हें जीत लेना चाहता है। इतना भी नहीं समझता पागल कि तुम ईंट पत्थर के घर में खुश नहीं रहोगी। तुम्हें तो ऐसे घर में रहना है जहां ख्वाबों के दरीचों पर कटाओं के पर्दे हो, जहां पैरों तले गीली घास की ठंडक हो, जहां दीवारें ना हो, सिर्फ अंधेरे उजाले की सरहद हो, जहां बेलों पर सितारे उगते हो,
जहाँ लहरों में घुंघरू बजते हो, जहाँ पानी में नशा हो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। देखो तुम जो कोई भी हो, एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारे फोन करने से, पीछा करने से और डराने से कुछ नहीं होगा। मैं जो करना चाहती हूँ वही करूंगी, जिस तरह जीना चाहती हूँ उसी तरह जीऊंगी। तुमसे जो हो सके करके देख लो। वही तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम उसी तरह जियो जिस तरह तुम्हें जीना चाहिए। तेरे पास, मेरे साथ, मेरी बाहों में। Shut up! कमाल करती हो, घर होते हुए भी तुमने फोन नहीं उठाया। कितनी देर से दोनों फोन ट्राई कर रहा था। भाई और भाभी बाहर गए हुए और मुझे फोन उठाते डर लग रहा था। क्यों? वो मुझे क्यों फोन करता है? क्यों फोन करता है मुझे वो? किरण, इसमें घबराने की क्या बात है? वो कमबख्त फोन ही तो करता है, और फोन अपने हाथ की चीज है, जब चाहे इसे बंद कर दो। हाँ, सो इजी। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा था। घर में कोई भी नहीं है। घर में कोई भी नहीं है? नहीं। कोई भी नहीं? नहीं। तो दरवाजा बंद कर लो। मेरी मानो तो तुम दोनों फौरन शादी कर लो। शादी के बाद ये सब फोन वोन आना बंद हो जाएंगे। मैं आपकी विशेष टिप्पणी से बहुत खुश हुआ लाला अमरनाथ। You're welcome। बट जोक सपाट, शादी से पहले मुझे बहुत सारे फोन आते थे, तुम्हें तो पता ही है किरण। नहीं, लेकिन भैया हमारे घर में तो फोन ही नहीं था। क्या बात कर रही हो, पड़ोसी की आदत था। इज्जत कहीं की। सॉरी। बहुत सारे फोन आते थे जी, बल्कि लड़कियों की एक पूरी टीम मेरे पीछे लगी हुई थी। ओहो। मेरी हालत उस अकेले खिलाड़ी की तरह थी जिसके पीछे 11 खिलाड़ी पड़े हुए हैं। और मैंने भी सोचा क्या है, एक रन बनाऊं, सीधा छक्का मार दिया और मेरी शादी पूनम से हो गई है। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। और क्या? एक पूरी टीम पीछे पड़ी हुई थी। क्या? इमरान खान से ज्यादा डिमांड थी। कौन इमरान खान यार? वैसे कभी लाइट चला के आपने शक्ल देखी आईने में? ऑफ कोर्स देखी है। ये समझ में नहीं आता कि चेहरा कहाँ है, सर कहाँ है। क्या बकवास कर रही हो? तो फिर टीम मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अपने हस्बैंड का मजाक उड़ाती हो? तुम क्या हाथ मिला रही हो? भाई की बेइज्जती और हाथ उठाओ। तुम्हें यकीन नहीं आता ना? अरे यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चंडीगढ़ चलो, वहाँ की लड़कियों से पूछो तो पता लगेगा मेरी क्या सिचुएशन थी। हाँ जरूर पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्या देखा था जो मुझे 10 साल में दिखाई नहीं दिया। तुमने 10 साल मुझे कभी प्यार से देखा ही नहीं। यू आर हर्टिंग मी नाउ। अरे इमोशनल होते जा रही हो। 1 मिनट। देखिए, बात हमारी थी, आपने अपनी महाभारत बीच में शुरू कर दी। भाई ये महाभारत तो हर हिंदुस्तानी घर का हिस्सा है। तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। मगर हमारी शादी होगी कैसे? क्यों? पहले आप चुप करेंगे फिर फैसला होगा ना। तो सुन लिया, आप चुप करो। अरे यू कीप क्वाइट। क्या कह रहा है वो? चुप करो। देखो भाई, तुम लोगों की अपील हमने मंजूर कर ली है। तुम जाओ, छुट्टी बढ़वा कर आओ और अपनी जिंदगी की मैच की दूसरी इनिंग की शुरुआत शुरू करो। कैसे हो सुनील? मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। नाम है राहुल और हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। मंजिल क्या है? कैप्टन मेहरा। कैप्टन मेहरा? हाँ, कैप्टन मेहरा मेरे डैडी हैं। अरे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। डैडी अक्सर तुम्हारी बातें करते हैं। मेरी बातें? हमेशा मिसाल देते हैं कि अगर मैं नेवी में होता तो तुम्हारी तरह मशहूर हो जाता। मगर तुम क्या करते हो राहुल? मोहब्बत।
मोहब्बत ये पेशा है या शौक? ना पेशा ना शौक, मोहब्बत तो जिंदगी है। ठीक कह रहे हो राहुल, मोहब्बत ना हो तो आदमी सांस तो जरूर लेता है मगर जिंदा नहीं रहता। तुमने कभी मोहब्बत की है? अरे मोहब्बत कर रहा हूं और उसी से शादी करने जा रहा हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे नहीं नहीं माँ, मुझे सुनील की शादी से कोई एतराज नहीं है। ना ही मेरी उससे कोई दुश्मनी है। अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी है माँ, लेकिन वो किरण से कैसे शादी कर सकता है? क्योंकि किरण तो मेरी है, सिर्फ मेरी। वो मेरी किरण को मुझसे कैसे छीन सकता है? पागल है। वो सुनील है ना माँ, बिल्कुल पागल है। अरे इतना नहीं समझता कि सच्चे चाहने वालों को जुदा करना कितना बड़ा पाप है? नहीं माँ? हाँ? और वो किरण, वो भी उसकी बातों में आ गई है। भूल गई है कि वो किसकी अमानत है। एक्चुअली माँ, किरण बहुत भोली है ना। अरे सुनती नहीं है मेरी बात, समझती नहीं कुछ। मैं उसे प्यार से समझाता हूं ना, लेकिन अब उसको भी किसी दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारा ये मजाक एक दिन मेरी जान ले लेगा। मर जाऊंगी ना तो पता चल जाएगा तुम्हें। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, एक नेवल ऑफिसर की गर्लफ्रेंड और वो भी पानी में डूब जाए। इम्पॉसिबल। गो टू हेल। आई एम सॉरी 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 सॉरी। ऐसा मजाक फिर कभी मत करना सुनील, वरना मैं सचमुच मर जाऊंगी। जानते हो, जब तुम मुझे पानी में खींच रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा गला घोंट रहा है। मुझे बहुत डर लगता है सुनील, बहुत डर लगता है मुझे। अपनी मौत का नहीं, तुमसे बिछड़ जाने का। तुमसे अलग होकर मैं नहीं जी सकती सुनील। जान हमें कौन अलग करेगा? हम दोनों के बीच इतनी जगह ही कहां है कि कोई तीसरा आ जाए। आप सबको विजय अवस्थी का नमस्कार। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, टीम बिल्कुल तैयार है, लेकिन आज स्टेडियम में सिवाय खिलाड़ियों के और कोई नहीं है। शुरू की बल्लेबाजी किरण के हाथ में बैट की जगह चुरी है और वो केक की तरफ बढ़ रही है। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि केक के 1600 रुपए कमेंटेटर ने खुद अपनी जेब से दिए हैं। मुझे लगता है तुम क्रिकेट ग्राउंड पर ही पैदा हुए थे, है ना? विशेष टिप्पणी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाला मरनाट। मोमबत्तियां जल चुकी हैं, किरण ने तैयारी कर ली है, किरण ने मुंह में हवा भर ली है और वो मोमबत्तियों की तरफ बढ़ रही है। अंपायर सुनील के इशारे का इंतजार है। अंपायर सुनील ने इशारा किया और ये मोमबत्तियां बुझ रही हैं, बुझ नहीं रही हैं और बुझ भी गई हैं। ये रह गई है, ये रह गई मोमबत्तियां। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे डियर किरण, हैप्पी बर्थडे। भाई को केक नहीं खिलाया है लेकिन शायद अभी खिला देगी। और ये सुनील ने उनके मुंह में केक डाला और ये अब लाइट चली गई। और अब मैं कमेंटेटर से कहूंगा कि मुझे फ्यूज की तरफ ले चले। जरूर ले चलेंगे किरण, तो अपना ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। और ये मैं गिर गया बहुत जोरों से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट एड कर लूंगा। सुनिए, क्या कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे किरण, आई लव यू। सुनील, 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 वो यही है, अभी आई था। बास्टर्ड यहां तक पहुंच गया, लेकिन इस फील्ड में आया कैसे? आई थिंक बात बहुत दूर तक जा चुकी है, हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। रिलैक्स, टेक इट इजी। आई एम ओके, संभल के जाना। मेरा तोहफा? अरे मैं तो भूल गया। कोई बात नहीं, अभी दे दो। आंखें बंद करो। आज मैंने अपना दिल तुम्हारे दिल पर रख दिया है। मैं नहीं जानती थी तुम्हारा दिल हीरे का है। दिल हीरे का हो या पत्थर का, दिल ही होता है। मोहब्बत की जरा सी गर्मी पाकर धड़कने लगता है। और अगर मैं तुम्हारा असली दिल अपने सीने से लगा लूं तो फिर कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ? सिवाय तुम्हारे नाम के, किरण, किरण, किरण। I love you। हेलो, किरण को फोन दीजिए। आप कौन बोल रहे हैं? उससे कहिए उसका बर्थडे प्रेजेंट उसे थोड़ी देर में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मगर आप बोल कौन रहे हैं? मैंने अपना नाम उसके गालों पर लिख दिया है। व्हाट? किसका फोन था विजय? उसी का। क्या कह रहा था? कह रहा था कि थोड़ी देर में उसको बर्थडे प्रेजेंट मिल जाएगा। अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो आई विल किल हिम।
उसी का फोन है तो वही कहना जो मैंने तुम्हें बताया। चलो फोन उठाओ। फोन उठाओ किरण। मुझे बहुत डर लग रहा है सुनील। देखो, अगर इस तरह डरती रही तो जिंदगी भर इस डर के साथ जीना पड़ेगा। चलो फोन उठाओ। हेलो। बहुत देर कर दी फोन उठाने में। मैंने तुमसे कहा था ना कि सुनील से मिलना छोड़ दो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब देखो, अगर उसे कुछ हो गया ना तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, तुम होगी। मैं सुनील से नहीं मिलूंगी। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। और मिली तो? नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। मगर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फंसाने का इरादा है? हा? नहीं, तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं जानता हूं इसमें बहुत खतरा है, लेकिन तुम्हारे लिए भी मंजूर है। कल शाम 4 बजे हॉलिडे इन के पूल साइड रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मगर मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? कैसे पहचानोगी? सच्ची मोहब्बत को पहचानने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम्हारे दिल की धड़कनें जान लेंगी कि कौन आया है, और फिर मैं तो तुम्हें पहचानता ही हूं ना। बाय। उस हरामजादे ने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आएगा जरूर। मुझे लगता है इस चक्कर में हमें अकेले नहीं पड़ना चाहिए, पुलिस को साथ ले लेना चाहिए। हाँ सुनील, पुलिस ने तो अपने 2-4 आदमी तो ले जाओ साथ। चूहे को मारने के लिए फौज नहीं ले जाते। उस साले डरपोक के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। हेलो किरण, मुझे पहचाना? मैं राहुल। गौर से देखो मुझे। कॉलेज की भीड़ में सबसे पीछे खड़ा हुआ वो लड़का जिसे कभी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हुई, जिसे कभी ये बताने की जरूरत नहीं हुई कि तुम उसके लिए क्या हो। होंठ बार बार बोलने के लिए खुले, मगर जुबान ने कभी साथ ही नहीं दिया। पर आज हवा में बीते हुए मौसमों की खुशबू है, आंखों में ख्वाबों की रोशनी है। आज हम दोनों आमने सामने हैं और मैं तुमसे सब कुछ कह देना चाहता हूं। कोशिश करना कि ज्यादा देर तक बात करें, क्योंकि नंबर ट्रेस करने में 3-4 मिनट लग जाते हैं। कीजिए।
हाँ किरण। हेलो। आखिर तुमने वही किया ना जिसका मुझे डर था। मैंने क्या किया? धोखा दिया है मुझे। तुम क्या समझती थी मुझे नहीं मालूम कि सुनील ऊपर छुपा हुआ है ताकि मैं आऊं और पकड़ा जाऊं? मुझे नहीं मालूम था कि सुनील वहाँ है। तुम्हें तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि इस वक्त एक पुलिस वाला तुम्हारे पास खड़ा है, जिसके कहने पर एक्सचेंज वाले इस टेलीफोन नंबर का पता लगा रहे हैं जहां से मैं बोल रहा हूं। लेकिन घबराओ मत, घबराओ मत, क्योंकि मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं जब चाहूं तुम तक पहुंच सकता हूं। मैं कल आऊंगा तुमसे मिलने। कल होली है ना, होली खेलूंगा तुम्हारे साथ। देखूंगा गुलाल तुम्हारे गालों पे कैसा लगता है। गुड नाइट। इंस्पेक्टर अजगांवकर से होशियारी मार रहा था। अभी पता चल जाएगा कहां से फोन था। पाटिल, क्या बोला पाटिल? 642949 ये तो हमारे बेडरूम का नंबर है। आपने बताया क्यों नहीं कि आपके पास दूसरा नंबर भी है? लेकिन वो इसी नंबर पर फोन करता था इंस्पेक्टर। कोई फायदा नहीं, हरामजादा भाग चुका होगा। अब क्या होगा? विजय, कल तो मैंने होली के लिए कितने सारे मेहमानों को बुला लिया, उनको कैसे संभालेंगे? अरे संभाल लेंगे। इतने सारे लोगों के बीच में आने की वो जरूरत नहीं करेगा। हम हर साल की तरह ये होली भी धूमधाम से मनाएंगे बस। तुम्हें तो कोई चीज सीरियस लगती नहीं है ना? सीरियसली कह रहा हूँ, व्हाई यू पैनिकिंग? इतने लोग आएंगे तो कैसे नजर रखेंगे? ओह माय गॉड। आने
विजय साहब, आपन ने बोला था ना वो नहीं आने वाला। और आपकी होली भी अच्छे से हो गई। तो हम चले? अच्छा जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कहाँ जा रही हो? नहाने। होली के बाद साथ नहाने में बड़ा मजा आता है। बस करो। अच्छा चलो क्रिकेट खेलते हैं। बकवास मत अरे करो एक ओवर बस। अरे तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो? नहाने। पागल हो गए हो क्या? अरे होली के बाद साथ में नहाने में बहुत मजा आता है। बेशरम कहिए। अरे सुनील, उनको तो बख्शीश नहीं दी। तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ। सारे वापस लूंगा। यस। तब मैं वेट कर रहा हूँ। होली मुबारक। थैंक यू। होली मुबारक। होली मुबारक हो किरण। कहाँ गया किरण? आराम से यार। किसे ढूंढ रहे हो? अरे बात ये तुमने अच्छा नहीं किया सुनील। यार मारना नहीं चाहिए था। हा? लेकिन अब तुम्हें एक एक बूंद का हिसाब चुकाना पड़ेगा सुनील। एक एक बूंद का। कम इन। किरण बिटिया, ये लो तुम्हारा पार्सल आया है। अरे वाह, सुबह सुबह कौन लाया है? बेटा ये तो हमको खबर नहीं है कौन लाया और कौन गया। जब हम दरवाजे पे पहुंचे तो देखा कि ये पाकिट नीचे पड़ा रहा। अच्छा बेटा हम चलते हैं। क्या है कि बहुत काम है, साहब को नाश्ता वास्ता बनाना है ना। घबराओ मत, ये सुनील का नहीं मेरा खून है जो सुनील के पत्थर ने बहाया है। अब मेरे पत्थर सुनील का इंतजार कर रहे हैं। उससे कहना बूंद बूंद का हिसाब होगा। सुनील को फोन दो। कहाँ गए हैं? किस दोस्त के घर? याद रखना शादी पर जरूर आना। तू भी कमाल करता है यार। तेरी शादी में नहीं आऊंगा तो क्या अपनी शादी में आऊंगा। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। सुनील, सुनील। क्या हुआ किरण? मगर सुनील, हमारी शादी थोड़े दिनों बाद होगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारा भरोसा मुझ पर से उठ गया है क्योंकि मैं उस कमबख्त को पकड़ नहीं पाया हूँ, उसे सजा नहीं दे पाया। इसलिए डरती हो कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। हाँ मैं डरती हूँ, मगर अपने लिए नहीं। मेरी तो वो जान भी ले ले तो कोई परवाह नहीं।
मगर मेरी जान को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? जान, जिसके पास तुम हो, तुम्हारा प्यार हो, तुम्हारा विश्वास हो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सुनील, I love you। भाई किरण, एक बात बताओ, जिस मछली को पकड़ने के लिए लड़कियों ने समुंदर जाल डाल दिए और मछली नहीं फंसी, वो तुम्हारे कब्जे में कैसे आ गई? बताओ। ऐसा ही होता है सर, जो मछलियां बड़े बड़े जाल तोड़ देती हैं, एक छोटे से कांटे में फंस जाती हैं। वेरी स्मार्ट। किरण, तुम्हारी कोई बहन तो नहीं है ना? जी नहीं। क्यों? अगर होती तो मैं राहुल की शादी उससे करा देता। अच्छा सर, हम चलते हैं, बहुत से कार्ड बांटने हैं, लेकिन आप शादी पर जरूर आइएगा और राहुल को भी लाइएगा। ऑल द बेस्ट सुनील, कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाय बाय। यहाँ कोई आया था डैड? हाँ, सुनील आया था। उसके साथ कौन था? उसकी मंगेतर किरण। किरण आई थी यहाँ? तुम जानते हो उसे? जी। बहुत अच्छी लड़की है वो। शी इज अ लवली गर्ल। मेरी मानो तो तुम भी किरण जैसी लड़की ढूंढ लो, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। किरण जैसी तो कोई लड़की हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक, इसीलिए उसे इतना अच्छा लड़का मिला है। ये सुनील की शादी का इनविटेशन है और उसे जोर दिया है कि तुम जरूर आना। मैं तुम्हें शादी के लिए इसलिए जोर दे रहा हूं बेटे कि आखिर जिंदगी में अकेले कब तक भटकते रहोगे। हर एक जहाज को कभी न कभी एंकर की जरूरत पड़ती है। ना, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। अरे चाहत का नाम नहीं लेगा कोई। लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे, नफरत। अरे नहीं किरण, नहीं, तुम ऐसा मत करो किरण, ऐसा मत करो प्लीज। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। मैं आज तक तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी तस्वीरों के सहारे जीता रहा हूं। अगर तुम इनको भी मुझसे छीन लोगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो तुम्हारी मोहब्बत के सिवा और कुछ है ही नहीं। मैं क्या करूंगा? नहीं राहुल, ये रोने का वक्त नहीं है। किरण की जान खतरे में है, तुम्हें उसे बचाना है। तुम्हें ही कुछ करना होगा। भाभी ये देखिए। अच्छा ये देख लो जरा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है। हाँ दिस इज नाइस। ये ले लेते हैं और एक सोने का देख ले, लंबा वाला देखते हैं। अच्छा जरा वहां पर वो ये वाला बताइए। भाभी ये वाला देखो। हाँ हाँ अच्छा ये देखो कैसा है। ओ नो, तुम भी चुपचाप नहीं बैठ सकते थे ना? मुझे क्या मालूम फंस जाएगी। कहीं भी कुछ भी फंसाते रहते हो बुद्धू कहीं। तुम लोग यहाँ भी शुरू हो गए? भाभी वो अंगूठी फंस गई। पर तुमने पहनी क्यों? मुझे क्या मालूम था कि फंस जाएगी। अब क्या करें? घबराइए नहीं बहन जी, कटवा के निकाल देंगे। क्या उंगली? ओए बहन जी, कस्टमर की उंगली हम कैसे काट सकते हैं बेचारे। अच्छा सुनिए, ये 2 सेट्स पैक कर दीजिए और ये घर पे भेज दीजिए।
थैंक यू। थैंक गॉड। शुक्र है भाई। मैं गाड़ी लाता हूँ। ठहरो ना, चलते हैं। ठहरो, मैं जरा पैसे दे दूं जब तक कोई और अंगूठी ट्राई करो तुम। चले? चलिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। वैसे एक बात है, तुम लेडीज रिंग पहनकर बड़े प्यारे लग रहे थे। क्यों भाभी? अच्छा बाबा, गलती होगी ना, जस्ट शट अप। सुनील कैसा है डॉक्टर साहब? 24 घंटों तक कुछ नहीं कह सकते। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? आप उसे सिर्फ देख सकती हैं क्योंकि वो अभी तक बेहोश है। डोंट वरी। सुनील, मेरी वजह से तुम्हारी जान पर हमले हो रहे हैं, ये मैं नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूं, हमेशा हमेशा के लिए। भगवान मेरे सुनील की रक्षा करना। उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी है, उसे जल्द से जल्द ठीक कर देना। मुझे अपने बचने की खुशी या जख्मी होने का दुख नहीं है। मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि वो हरामजादा मेरे इतने पास आकर भी मेरे हाथ से निकल गया।
तुम्हारा अनदेखा दुश्मन मुझे कुछ पागल मालूम होता है सुनील, वरना इतनी छोटी सी बात नहीं समझता है कि लड़की हासिल करने के लिए उसका दिल जीतना जरूरी होता है। मंगेतर का खून करने से लड़की थोड़ी मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे हो साहब? अच्छा हूँ। अच्छे हो? वेरी गुड। आपने तो कमाल कर दिया, आप गोली खाकर भी बच गए। इस बात की बड़ी खुशी है मुझे, वरना रोड पे मर्डर हो जाए हम लोग को बड़ी परेशानी हो जाती है। पूरे बाजार का बयान लो। हाँ, बयान से मुझे याद आया, मुझे आपका बयान लेना है। फरमाइए। आपने गोली मारते हुए किसी को देखा था? नहीं। इतनी दूर तक पीछा किया, कुछ नहीं देखा था? बस उसका जैकेट और जीन्स और कुछ नहीं। हाइट वाइट? हाइट राहुल की हाइट का होगा। 5 फुट 10 इंच, 5'10". क्या? मेरी हाइट, लंबाई। अच्छा सुनील, हम चलते हैं। ऑल द बेस्ट, गेट वेल सून। थैंक यू सर। चलो राहुल। अनजाने दुश्मन के अगले वार से होशियार रहना सुनील। डोंट वरी राहुल, अगला बार उसका नहीं मेरा होगा। ठीक है। थैंक यू। अच्छा साहब, चलता हूं मैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। किरण, किरण, कहां जा रही हो? बोलो किरण। इस तरह छुपकर, किसी से कहे बगैर, मिले बगैर क्यों जा रही हो? बोलो, बताओ किरण, बात क्या है? मैं नहीं जा रही हूं सुनील। मैं कहां जा रही हूं? मैं तो इस शहर को छोड़कर जा ही नहीं सकती। जिस हवा में तुम्हारे सांसों की खुशबू हो, जिस जमीन पर कदम कदम पर तुम्हारे पैरों के निशान हो, उस जगह को छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूं? किरण, तुम्हारी सलामती के लिए खतरा है। मेरी वजह से तुम पर 2 हमले हो चुके हैं, तीसरा भी हो सकता है। और तुम पर आंच भी आ जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए किरण को यहां से जाना पड़ेगा। किरण यहां नहीं रह सकती। किरण, सर उठाओ, देखो मेरी आंखों में क्या दिखाई देता है। इन आंखों में क्या ये आंखें एक ऐसे कमजोर आदमी की हैं जो मौत को सामने देखकर अपनी पलकें बंद कर ले? इन हाथों को देखो, क्या इनमें इतनी ताकत भी नहीं कि किसी कायर का गला घोट सकें? इन जख्मों को देखो किरण, ये सबूत है कि जिस शरीर में मोहब्बत लहू बनकर दौड़ रही हो, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक अनदेखे डर के आगे अपने हथियार डालने से पहले इन बाजों की ताकत तो आजमाती जाओ। ये तो देख लिया होता कि जिन कंधों पर तुम अपना सर रखती हो, वो तुम्हारी हिफाजत का बोझ उठा सकते हैं या नहीं। नहीं सुनील, प्लीज मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। क्योंकि मैं खुद मर सकती हूँ, मगर तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर जहां भी जाओगी मेरी बनकर जाओगी, मिसेस सुनील मल्होत्रा बनकर जाओगी। जाओ, जहां जाना चाहती हो जाओ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः शुभं भवतु कल्याणम् अस्तु मङ्गलम् अस्तु सौभाग्यम् अस्तु। इस बहते हुए लहू की कसम, इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये 7 फेरे, ये अग्नि, ये मंत्र सब धोखा है। सुनील ने तुमको धोखा दिया है। उसने जो सिंदूर तुम्हारी मांग में डाला है, उसी के खून से धुलेगा। ये वादा है मेरा।
भाई सुनील, रवि शास्त्री को तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए ऑडी मिली थी। मैं तुम्हें ऑडी तो नहीं दे रहा, लेकिन उसे दे रहा हूं जिसे मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता हूं। इसका ख्याल रखना भाई। भैया आप। आई एम ओके। तुम मेरा ख्याल रखना। अब यहां से शुरू होती है एक नई कहानी। ये दो हवलदार आपकी सेफ्टी के लिए आपके साथ रहे। इनकी जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं किरण और अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूं। अनदेखे दुश्मन से हमेशा होशियार रहना चाहिए। वैसे भी ये लोग बाहर ही रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय। आप लोग लिफ्ट से चले जाइए। और हम? हमारे यहाँ की रीत है कि जब दुल्हन पहली बार घर आती है तो दूल्हा उसे अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है। सोच लो, हमारा घर 7वें फ्लोर पर है और मेरा बोझ काफी है। अगर तुम मजदूरी देने को तैयार हो तो मैं इस बोझ को 50वें फ्लोर तक उठाकर ले जाने को तैयार हूं। क्या मजदूरी चाहिए आपको? हर सीढ़ी पर प्यार। तुम थक गए ना? तुम भूल गई क्या? मेरी मजदूरी। सुनील, एक मिनट। क्या हुआ? मेरी सैंडल। हाँ? थैंक यू। अरे ये तो बेईमानी है। इस सीढ़ी की मजदूरी तो तुम ले चुके हो। ये ओवर टाइम है। जूता उठाना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। अच्छा। मेरा बस चलता तो इतनी ऊंचाई पर घर कभी नहीं लेने देती। अगर मेरा बस चलता तो मैं आसमान पर घर लेता। जिंदगी भर तुम्हें अपने दिल से लगाए सीढ़ियां चढ़ता रहता। शादी मुबारक किरण, तुम ठीक हो ना? किरण, शादी मुबारक। किरण, शादी मुबारक। किरण, शादी मुबारक। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू किसी और की हो न जाना। कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से। तू हाँ कर
या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। किरण, सुनील, सुनील, सुनील। हाँ? क्या हुआ? हाँ? वो देखो, वो फिर मुझे फोन कर रहा है। कोई फोन नहीं कर रहा, कोई फोन नहीं कर रहा। नहीं, चलो उठो। हाँ? उठो। तुम्हें कोई घंटी नहीं सुनाई दी? नहीं, कुछ नहीं सुनाई दिया। चलो बैठ जाओ। देखो फोन फिर बज रहा है। अब घंटी सुनाई दी तुम्हें? सुन रहे हो ना तुम? उठाना मत, उठाना मत उसे। मैं जानती हूँ किसका फोन है, मत उठाना। मैंने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी, नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे। जान, कोई फोन नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई फोन नहीं कर रहा था? नहीं। तो फिर सुनील, मुझे बचा लो प्लीज। मैं पागल नहीं होना चाहती हूँ, मुझे बचा लो प्लीज। मैं पागल नहीं होना चाहती हूँ सुनील, प्लीज। मैं पागल नहीं होना चाहती हूँ, प्लीज सुनील। मैं पागल नहीं होना चाहती, मुझे बचा लो। मैं पागल नहीं होना चाहती। सर, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। नो सुनील, नो। तुम एक मरीन कमांडो हो और हमारी परंपरा यह है कि अगर जहाज डूब रहा हो तब भी कैप्टन उसे छोड़कर नहीं भागता। और तुम्हारी जिंदगी में एक मामूली सा तूफान आया है और तुम सबको छोड़ देना चाहते हो? कैसे ऑफिसर हो तुम? तूफान का मुकाबला करो और अपने जहाज को किनारे तक ले आओ। बी ब्रेव। मगर सर, मैं कोशिश करके तुम्हारी लीव बढ़ा देता हूं। सर, आप मुझ पर इतना बड़ा एहसान करेंगे? एहसान नहीं, मैं तुम जैसे ऑफिसर को खोना नहीं चाहता। थैंक यू सर। किरण की तबीयत ठीक होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। कहां लेकर जा रहे हो उसे? कुछ तय नहीं किया, बस यहां से बहुत दूर जाना चाहता हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक बात याद रखना, हल जब तक पेड़ पे हो अच्छा लगता है, हाथ में आते ही उसकी जगह दांतों में होती है। आशिक भी जब पति बन जाता है तो रंग बदल देता है। नहीं, मेरा सुनील कभी नहीं बदलेगा। अच्छा, क्या हुआ? अरे भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? तुम दोनों को हनीमून पर जाता देखकर मुझे अपना हनीमून याद आ गया। आप हनीमून पर गए थे? हाँ। कहाँ? ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। अरे मेरे जैसा हनीमून तो ब्रैडमैन से लेकर गावस तक कर किसने नहीं मनाया होगा। बेशरम, अपने हनीमून के किस्से पब्लिक को सुनाते हैं क्या? अरे मैंने हनीमून ही पब्लिक में मनाया था। जानती हो मैंने सुहागरात कैसे मनाई थी? आपने सुहागरात भी? क्या किया था? रात का समय था। हाँ? फ्लड लाइट चली हुई थी बाराती पिच पर, और फिर सबके सामने? झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे सच तो सिर्फ क्रिकेट की कमेंट्री में बोला जाता है, क्योंकि झूठ बोलने का चांस ही नहीं होता। चलते हैं। जाओ भाई, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान तुम्हें इसी टेस्ट मैच में कामयाब करे। ओके, ऑल द बेस्ट। भैया, भाभी, लुक आफ्टर योरसेल्फ किरण। मैं भी लगूंगा। बाय। सुनील, मार खाओगे। मैं भी पढ़ता हूँ इनके पाँव। बाय बाय। बाय, टेक केयर। बाय बाय। मेरी डार्लिंग। सुहागरात के बारे में बात करने लगे। अरे किसी के सामने कुछ भी बोल देते। मैनेजर साहब। एक्सक्यूज मी मैडम, जरा देखिए मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा किस फ्लाइट पर हैं? सॉरी, पैसेंजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है। मैडम, मुझे एक बहुत ही जरूरी मैसेज देना है उनको, प्लीज। सॉरी, उनके बारे में बताया नहीं जा सकता।
ठीक है मैडम, आप अपना फर्ज अदा कीजिए मैडम, लेकिन याद रखिए एक मासूम बच्चा जो अभी अभी अनाथ हुआ है, एक जवान लड़की जिसने आधे घंटे पहले अपने ही हाथों अपनी सुहाग की चूड़ियां तोड़ी हैं, कभी माफ नहीं करेंगे आपको, कभी माफ नहीं करेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? जी मैडम, आपके पैसेंजर्स मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा कोसेंगे, आपको कोसेंगे मैडम, क्योंकि वो तो वहां पर हनीमून बना रहे होंगे और यहाँ उनके भाई की अर्थी को कांधा देने के लिए गैर लोग आएंगे मैडम। तो क्या मिस्टर मल्होत्रा के भाई की डेथ हो चुकी है? जी मैडम, इसलिए भागकर आया हूँ यहाँ पर मैं, ये खबर सुनील को पहुंचानी बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी, मैं भी देखती हूँ। एस मल्होत्रा, के मल्होत्रा, फ्लाइट 207 टू गोवा। गोवा? जी, लेकिन सॉरी, फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, कोई मैसेज नहीं दिया जा सकता। कोई बात नहीं मैडम, मैं खुद गोवा चला जाऊंगा। जी। गॉड ब्लेस यू। ओके। मैं आ रहा हूँ किरण। अच्छा ये बताओ कि हम यहाँ तक आ गए मगर गोवा नहीं गए, क्यों? हम लोग गोवा नहीं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड? सच्ची? हाँ, 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ होगी। वाह! तो फिर ये गोवा की टिकट तुमने क्यों लिए? क्योंकि जान, अब मैं उस हरामजादे की तरह सोचने लग गया हूँ। उसने अब तक पता कर लिया होगा कि हम लोग गोवा चले गए और वो गोवा जाने की तैयारी कर रहा होगा। वो गोवा पहुंचेगा और हम स्विट्जरलैंड। सुनिए, जब तुम ऐसी समझदारी की बातें करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। Really? सॉरी सर, हमारे होटल में कोई मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा ठहरे नहीं है। एक्सक्यूज मी आंटी। यस। मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा आपके होटल में ठहरे हुए हैं क्या? काई को पूछता है तुम? मैं उनका दोस्त हूँ, मिलने आया हूँ। तो तुम्हारा दोस्त ने तुमको बरोबर एड्रेस नहीं दिया है? एड्रेस तो दिया था, लेकिन मुझसे खो गया है, इसलिए हर होटल में ढूंढता फिर रहा हूँ। अरे ऐसी क्या जरूरत है कि होटल से होटल पूछता है? उधार लेने का है क्या? अरे आप सिर्फ इतना देखकर बताइए ना कि सुनील मल्होत्रा यहाँ पर है कि नहीं। बम मारता है, अभी तो अपन कभी भी नहीं दिखाएगा। आंटी आंटी आप गुस्सा मत होइए ना प्लीज। आई एम सॉरी। अब देखकर बताइए ना ओके कि मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा यहाँ पर ठहरे हुए हैं या नहीं। इधर में कोई मल्होत्रा फलोत्रा नहीं। कहाँ से आ जाता है सब खाली फोकट फोकट में मेरा भेजा खाने को। तुम कौन होता है हमको रोकने वाला? इसमें 4 पटियाला पैक डालो। चलो डालो डालो। साहब गिर जाएगा। गिर जाएगा तो गिर जान दो, हमारा दारू है ना, तुमको क्या करना है? पैसा कौन दिया? मैं दिया ना। डालो चलो डालो। विकी वे ला दे। इधर किधर है? कॉलेज के बाद मिले नहीं। हाँ यार। कैसा है तू? बस ठीक हो यार, तू कैसा है? बस ठीक हो यार। तुझे देख के कॉलेज के दिन याद आएगा मेरे को। वो सुबह से शाम तक साला हाथी मजाक, मस्तियाँ, शरारतें, लड़कियों को, छोकरे लोगों को छेड़ना। एक वन मोर लेके आ बॉस के वास्ते। विकी ये क्या कर रहा है तू यार? अगर ये नशा ना हो तो सारी जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाए। अरे तू बता यार, उस लड़की का क्या हुआ जिस पे तू जान छिड़का करता था? मिलेगी नहीं? मिल जाएगी। अरे मुझे जरूर बुलाना। तेरे लिखे हुए खत जो तू मेरे पास जमा करवाता था, वो सारी चीजें जो उसकी थी तूने मेरे पास जमा करवाई थी, आज तक हमारे पास पड़े हुए हैं। वेरी गुड। मैं उसे ही प्रेजेंट करूंगा। और दे, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी तरफ से उसे गिफ्ट में दे दे। मारूंगा साले, ये मरने वरने की बातें मत कर। तुझे तो भी बहुत दिन जिंदा रहना है। क्या मुश्किल है? ये बार जवाब दे चुका है। दिल की हालत भी कुछ अजीब सी है और मेरे और लाइफ के बीच में एक बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। कब
बिल्ली चूहे को साला पकड़ लेती है, गॉड नोज। चल चल, come on, come on, come on, come on. Cheers. Cheers! For your long life. Cheers for your girlfriend. Girlfriend. तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है?